अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपको याद है कि मैंने तू अने तारी वातों कैसे शुरू किया था, या फिर मैं ऐसा पूछूं कि क्या आपको याद है कि मैंने तू अने तारी वातों चैट शो कैसे शुरू किया था। अगर आपको लगता है कि शायद मैं किसी के प्यार में थी और मेरा दिल टूट गया इसलिए मैंने शुरू किया था, तो हो सकता है शायद तुम गलत हो। अगर आपको लगता है कि मैं भी रचनाएं बना सकती हूँ, तो हो सकता है शायद तुम गलत हो। अगर आपको लगता है कि अब से मैंने पोएट्री लिखना शुरू कर दिया है, तो हो नहीं सकता, डेफिनेटली तुम गलत हो। पहली बार मेरे शो में आप मेरा ये अंदाज इसलिए देख रहे हो हिंदी में क्योंकि मेरे साथ तीनों नॉन गुजराती है, પણ તું અને તારી વાતોની અંદર આ ત્રણેય ગેસ્ટનું આવું બહુ જરૂરી હતું એ તમામ લોકો માટે જે પોતાની જાતને ક્યાંક ને ક્યાંક કવિ સમજે છે, સારા લેખક સમજે છે, સ્ટોરી ટેલર સમજે છે। આ ત્રણેય ઉપનામથી આપણે એમને નવાજી શકીએ છીએ। મારી સાથે છે याया, आफरीन एंड अमनदीप। वेलकम टू माय शो तू अने तारी वातों। थैंक यू सो मच अदिति। ये मेरा बैड सैड जो भी बोल सकते हो उस टाइप का एक अटेम्प्ट था कि मैं तीनों का इंट्रो आ सके, ऐसी कोई बात करूं, बट एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। आई डोंट नो कैसे। हाँ, You cannot do that. हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकती ना कि एक लड़की है जो मुझसे ज्यादा जानती है। बट या आई थिंक तुम्हारे सारे वीडियोस मिलियन में व्यूज क्रॉस कर चुके, राइट? सो लाइक हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज कौन से वीडियो के कितने मिले हैं एक एक करके? आई थिंक शायद वो प्यार नहीं है जो अभी 9.2 मिलियन पे है। वो शायद वो प्यार नहीं, 9.2 मिलियन। हाँ, वाओ, रीचेक कर बोलो वाओ, एक मिनट झूठ बोल रहा था। लेट मी चेक। ऐसा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सब लिखा है तो मैं पढ़ रही हूँ, क्या और भी कुछ है क्या? हाँ, अमनदीप तुम्हारा? मेरा this जो पहला वीडियो था मुझे तुमसे प्यार नहीं, that is at 4.3 million। 4.3 मिलियन। हाँ, और आपका? मेरा क्या याद है आपको? आई थिंक द लास्ट टाइम आई चेक्ड इट व्हिच वाज अराउंड अ मंथ अगो और probably before than that it was 1.8 or something। मैंने तुम्हारी जितनी भी पोएम्स देखी है, जितना भी तुम्हारे बारे में सुना है, मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में बस मुझे बदलाव लाना है। मेरी कविता या मेरी कहानियां ऐसी ही होनी चाहिए जो किसी की जिंदगी बदल दे। I actually believe in that। I think you know I am unsatisfied in my life, really like dissatisfied, unsatisfied, because what I'm doing or what I studied I did not want to do that, and I had क्योंकि मेरे बचपन से I'm not talking about my background at all, like माशाल्लाह, सॉरी क्या हो गया मुझे, माशाल्लाह मेरा ख़ानदान बहुत दे वेरी ब्रॉड माइंडेड, और मेरे मतलब जो मम्मा का मैटरनल साइड, सो सब लड़कियां जो है उनको बोर्डिंग में पढ़ाया गया है और सब माशाल्लाह से बहुत तालीम याफ्ता, मतलब बहुत इंटेलिजेंट, ज़हीन और काफ़ी अच्छी हैं। यू नो दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी बोल्ड। किसी ने बुरखा नहीं पहना आज तक अपनी ज़िंदगी में, और लड़कों को एक दफ़ा नहीं भेजा गया, उनको बोला गया बाप का बिजनेस संभाल चुपचाप, लेकिन लड़कियों को हमेशा ऐसे बोर्डिंग में भेजा गया है। काफ़ी लड़कियों ने देव डन MBBS फ्रॉम यूक्रेन, लंडन, इन ऑल दीज प्लेसेस। So it's not that I was born in a society which had women who were not empowered. They have been empowered, but unfortunately I have seen things since I was born which shouldn't be seen by a kid, and so I realized there is so much, बहुत कुछ गलत चल रहा है सोसाइटी में और वो नहीं होना चाहिए, and just because we're privileged doesn't mean that we can ignore it. We need to change it. ये होती है लड़की है, जरा सा भी टैलेंट आ गया ना, सबसे पहले वो पैसे कमाने का नहीं सोचती, वो सबसे पहले सोचती है कि इज्जत कमानी है, साथ ही साथ कुछ ऐसा करना है कि सोसाइटी बदल जाए। फिर बाद में आते हैं लड़कों की बात पे, तो उन्हें लड़के भी वैसे ही सेम विचार पे जा रहे हैं। kind of same, उन्हें सबसे पहले है। सोसाइटी नहीं बदलनी, उन्हें सबसे पहले खुद का हाल बदलना है। नहीं, एक्चुअली हम जब अमनदीप और मैंने शुरुआत की थी तो वो टाइम पे सोशल इश्यूज पे बहुत बात होती थी। हाँ, तो हमने हमारा सोचा वो गंगा क्यों शुरू करें, हमने तो सोचा हमारी यमुना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा ये था, और ये हमने काफी बार डिस्कस भी किया है कि सोशल इश्यूज पे कर रहे हैं लोग और वो अच्छा कर रहे हैं, राइट। और जब इतनी सारी तकलीफें हैं दुनिया में, सब कुछ है, तो क्यों ना कुछ खुश मिजाज किया जाए। तो हमारा ऐसा है कि अगर एक इंसान दिन भर ऑफिस से थक कर आता है या वो एक नाउमीद सा इंसान हो चुका है, तो हमारी कविता या हमारी कहानी सुन के उसे एक उम्मीद मिले, हम उस वजह से लिखते हैं। तो रास्ता मतलब जो मुकाम है वो कम से कम करीब करीब सेम है, पर रास्ते अलग अलग है। क्योंकि हमें लगता है कि हम तीनों की एक जरूरत है
कि जहाँ पे आफरीन सोशल इश्यूज के बारे में बात करती है तो अंत में एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जो आपको बस पॉजिटिव नोट पे छोड़ दे, क्योंकि आप जब अपना पूरा दिन अंत मतलब एंड करते हो और रात को सोने जा रहे हो तो आपको एक पॉजिटिविटी चाहिए कि कल सुबह उठूंगा तो मुझे क्या करना है, पॉजिटिव ये होना चाहिए दिमाग के अंदर। तो इसलिए हम हमारे So, कंटेंट जब भी मैं एंड करता हूँ कोई भी कंटेंट आप देखे होंगे जनरली वो हमेशा पॉजिटिव नोट पे होता है, इवन इफ इट्स अ पेसिमिस्ट नोट आई चेंज इट इन अ वे दैट इट कम्स आउट एज ऑप्टिमिस्टिक हमेशा। इवन आज का अगर आपने देखा होगा तो Yes, वो definitely. मेरा ये पहली बार मतलब एक्सपीरियंस ही पहली बार है कि मेरे सामने स्टोरी टेलर है जो पोएट्री लिखते हैं, इतने फेमस है, इतने छोटे हैं स्पेशली। कैसा लगा? छोटे आराम से। बट मुझे बहुत मजा आया। मुझे हमेशा ऐसा था कि યાર આ કવિતા પવિતા બધું છે ને આપણા કામની વસ્તુ નહીં, એટલે તું ને તારી વાતો આપણે એક કે બે લાઈનમાં પતાવી દેતા હોય છે, બીકોઝ મને એવું લાગે છે કે આટલું બધું ભારી ભારી કેવી રીતે આમ લખાય બોલાય. બટ જ્યારે મેં આ લોકોને સાંભળ્યા, એમની વાતો સાંભળી, એટલે મને લાગ્યું કે બહુ મોટી વાતોને બહુ સરળ શબ્દોમાં કહેવું એ બહુ મોટું ટેલેન્ટ છે, અને આ ટેલેન્ટ જો તમારી પાસે હોય તો બહુ ઇઝીલી પૈસા પણ કમાઈ શકાય છે. બટ પૈસા કમાવો એ જો તમારો મેઇન પ્રાયોરિટી રાખી તો તમે પોપ્યુલર ના થઈ શકો, બટ ટેલેન્ટનો સહી ઉપયોગ કરી શકો દેન બેસ્ટ. मतलब मैं गुजराती में ये बोल रही हूँ कि अगर आपके पास टैलेंट है तो यू कैन ऑल्सो बी अ यूट्यूबर, you can also go to the different cities like And especially you with guys the are going. technology that we have right Exactly. now, and that people are willing to, you know, like see a lot of things, it is easier for people to come out there and earn money with their talent. अभी recently वाइस इंडिया ने डाला था कि बॉम्बे के स्लम्स में कुछ रैपर्स हैं and got the brilliant and they were nowhere, और 2 साल में like they are making music internationally and they're earning a lot of money. So आपने जब पहली बार पोएट्री कहीं ना कहीं बोली होगी तो आपकी ऑडियंस की साइज क्या थी? आज तो मैंने देखा कि पूरा शो सोल्ड आउट था, मतलब सीढ़ियों में भी लोग बैठे थे, और मैंने कभी ऐसा शो नहीं देखा है कि जब कोई सीरियस बात चल रही है तब भी लोग सुन रहे हैं. मतलब मैं कभी नहीं गई ऐसे शो में जहाँ पे पूरा ऑडिटोरियम फुल है और वो तुम्हें सुन रहा है वो भी चुपचाप चुपचाप, वो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. तो ये तो बहुत बड़ी ऑडियंस थी, और मैं चाहती हूँ कि इससे भी लार्जर ऑडियंस के सामने आप बोलिए. बट जब पहली बार शुरू किया था तब ऑडियंस की साइज क्या थी? मुझे याद है मैं फर्स्ट जब मैंने ओपन माइक अटेंड किया था वो था सितंबर के आसपास 2016 में. Okay. वो टाइम पे हैबिटेट करके एक जगह है मुंबई में, वो कैफे, वहाँ पे हम 16 लोग थे. Okay. और हम 16 के 16 मतलब मैं खुद को पोएट नहीं कहता, मैं परफॉर्मर कहता हूँ. तो हम 16 पोएट्स एंड परफॉर्मर्स थे, और हम लोग सब कंटेंट सुनाने आए थे. तो वी वर द लिसनर्स एंड वी वर द आल्सो द पीपल हु आर परफॉर्मिंग. अच्छा. तो आज बहुत खूबसूरत लगता है, लाइक जो ये 1 साल से एक वेव शुरू हुई है पोएट्री की, कि लोग टिकट्स खरीद रहे हैं, दे आर कमिंग फॉर शोज, दे वांट टू सी पोएट्री इन लाइक लाइव, और इतना प्यार मिलता है. तो इट इज जस्ट ग्रेट टू सी कि 1 साल में इतना बड़ा वेव आया है, और आई होप ये बस कंटिन्यू रहे और बेहतर होता जाए. When I started ऐसा बिल्कुल पक्के तरीके से, when I thought that I'd, you know, go out there and speak up my story, which was the first motto, then I think there were around 100 people over there and I was shitting my pants. I like shit. And I was trembling, and there were all these judges, and there's one of those man, like he was a singer, he's really looking at me like this, and I'm talking about child sexual abuse, and I'm like, don't do that. You're cute, but don't do that. don't do that. क्या किया तूने बच्चा. तो मेरा भी was something like that. So मैं अपनी पहली पोएट्री रिसाइट किया था जब मैं नर्सरी में था. So मैं ये एलोक्यूशंस करता था and all that. But अगर प्रॉपर ओपन माइक जब किया जाए तो उसके पहले में like around 30-35 का क्राउड था. But there have been open mics or there have been performances जब मैंने 3 या 4 लोगों के सामने भी परफॉर्म किया. Wow. So like it was, I remember एक रेस्टोरेंट था जहाँ मैं बुलाया गया था परफॉर्म करने, जब हम ऐसे फेमस नहीं थे एंड नॉर्मल सा होता था. So we were like 4 people performing and there were 3 people who have come to see us. So we performed उनके लिए because वो इतने अच्छे से सुन रहे थे. तो हमने वो पूरा जो 1.5 या 2 घंटे करना था हमने किया सिर्फ उन तीनों के लिए. And then when we see so many people turning up, so अच्छा लगता है. आई थिंक एक चीज है कि ऑडियंस में एक इंसान हो या 1000 लोग हो, हाँ, like वो it shouldn't affect us as performers. There's a basic thing that I believe in. अगर एक बंदा आया है वो भी वही फीलिंग्स और वही इमोशंस लेकर आया जितने 600 लोग आए.
सो मेरा एफर्ट भी उतना ही होना चाहिए उस एक के तरफ, या वो 600 हो. It should be like, because वो उतना कष्ट लेकर या वो एफर्ट लेकर आया है, so he deserves the same amount of effort from my side. राइट Like As an individual. like performance की ईमानदारी इंसान के हिसाब से नहीं बदलनी बिल्कुल. चाहिए. So ज्यादा होता है तो वो ज्यादा नहीं, 2 basically मिनट का pause. मैं like- I just I appreciate that. just got like ये तो मेरा वाला है. अरे कहाँ पे? अरे ईमानदारी. Very good. Oh. क्या So it is one of my pieces, that's why like अच्छा. अच्छा So I have a piece called ईमानदारी की टिकिया which says about being honest to your dreams. Like कुछ तो भी just होता है- because मैंने ईमानदारी शब्द इस्तेमाल कर लिया, ओहो ये तुम्हारा कॉपीराइट है. नहीं, ऐसा नहीं था, but हाँ. एजुकेशन में क्या बैकग्राउंड है आपका? सो लाइक आपने तो आज चिल्ला चिल्ला के सबको बोल दिया इंजीनियर That too इंजीनियर mechanical engineer. मैकेनिकल इंजीनियर. लड़कियां नहीं मिलती इन लोगों को, ऐसा मैंने आज जाना है. हाँ, like there's no. Who's the girl of तो your फिर वो लड़की आखिर थी कौन जो तुम्हें अब तुमसे तो मैंने ज्यादा ज्यादा जानती थी. अब तो पॉइंट Teacher. मैंने राज नहीं खोला. मैंने मेन राज वहाँ नहीं बताया ये कि मेरा डिपार्टमेंट मैकेनिकल था, बट जस्ट मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ऑपोजिट. लाइक ये हमारा दरवाजा है, ये यहाँ पे निफ्ट का दरवाजा था. ओह Exactly like You ऐसे lucky कुछ. man, lucky man. व्हाट अबाउट यू? ये क्या जवाब था? Okay, मेरी भी बारी आई है. No, you just so I have done pharmacy, bachelor's in pharmacy, and now I have a job. I got a job 2 months ago, and it's a great company and all. Just that I am not satisfied. So I'm actually planning to quit it अभी से. इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी. And I'm planning to work for some NGOs and write because I like doing it. I'm pretty good at it, I think. And I need to learn and meet a lot of people and achieve a lot in my life. तो ये था What आपका about- स्पेशल. यू तुम या क्या क्या पढ़ने की कोशिश तुम्हारा तुम कहाँ कौन से स्कूल में हो अभी? Oh my god. हाँ, which ये school by the way? काफी क्रूर होते हो मैं. Are you with that girl जो आँख मारती है? या फिर आर यू स्टिल इन लव विद दैट गर्ल जो तुमने बताया कि सबसे कठिन होता है कि ब्रेकअप के बाद क्या था वो बहुत लंबा था मतलब कि ब्रेकअप के बाद तुम्हें वन साइडेड प्यार हो जाए तो किसी- वो बहुत कठिन है. हाँ, तो बात ऐसी है कि मैं Thank you. शुरुआत से एक चीज मानता हूँ कि अगर मुझे किसी से भंवर इश्क हुआ है, Levels of issue. घनघोर वाला. घंघोर वाला, हाँ. मतलब ये एपिटोम है मेरा. राइट. तो अगर मैंने किसी को इतना प्यार किया है तो आई बिलीव इन द स्टेटमेंट के यू कैन नॉट एवर लाइक मूव ऑन forgetting that person in your life. You can get used to the feeling of not having that person with you, but you can never move on. चलो बात पे वापस आते हैं. Education. So मेरा एजुकेशन ऐसा है कि मैंने बैचलर्स इन मास मीडिया किया था. मैं इंजीनियरिंग ही करने वाला था. ओ But उसने- किसने बचा लिया? दिमाग में. अच्छा. सो मैं इंजीनियरिंग करने वाला था, वो छोड़ दिया. उसके बाद पेरेंट्स के साथ काफ़ी ऐसे डिस्कशन किए. ऐसे मतलब होते ना फिल्मों में बताते कि डाइनिंग टेबल पे यहाँ पे बेटा बैठा है, माँ बाप ऐसे सामने, अच्छा, और ऐसा वो होता है। डिस्कशन होता है कि तुम क्या करने वाले फ्यूचर में, इंजीनियरिंग क्या छोड़ सोचा रहा. है तुमने फिर? तो उसके बाद इंजीनियरिंग छोड़ी और माय पेरेंट्स वर एक्चुअली वेरी सपोर्टिव. लाइक माय मदर वाज वेरी सपोर्टिव व्हेन आई सेड बैचलर्स इन मास मीडिया. उन्होंने ही ढूंढा था वो डिग्री मेरे लिए. शी इज लाइक तुम्हें राइटिंग और एक्टिंग में इंटरेस्ट है तो बेटा ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, यही करो. तो मैंने मास मीडिया किया था और वहाँ पे लड़कियाँ थी मीडिया में तो होती है लड़कियां. गजब. मतलब मैं बताऊं, मेरा स्कूल लाइफ ऐसा था कि स्कूल लाइफ में लड़कियां बुरके में, 11th 12th में लड़कियां बुरके में. अचानक हम मुस्लिम कॉलेजेस थी तो वहाँ पे लड़कियां मतलब दिल से बुरका पहन के आती थी. इट वाज लाइक द डिसीजन. हाँ हाँ. तो जैसे मैं डिग्री आया, शॉर्ट्स, मैंने बोला भाई ये क्या है, ये कहाँ से आती है ये सब. ये तो uncontrollable है अभी क्या करें मैं? फुल चेंज. और आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड मी ग्रो, क्योंकि एक तरीके से हम पहले से एक नैरो वर्ल्ड में था मैं. जिस तरीके से मैं बीएमएम में आया, आई वाज एक्सपोज्ड टू सो मेनी आइडियाज एंड सो मच ऑफ लाइक आई वाज एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड. तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, फिर मोहब्बत हुई, फिर दिल टूटा, फिर मोहब्बत हुई, फिर दिल टूटा, नहीं, फिर इतना भी नहीं मोहब्बत है, हुई, इतना भी नहीं फिर दिल देखा है. टूटा, और फिर सुनो. मोहब्बत हो गई. फिर दिल टूटा. कोई खेल नहीं है कि हम बार बार करते चले गए.
એ મજાક કરું છું. મને ખબર છે ને મારા પાસે भी लाइन હતી ना तो बोलूं Whatever. बट हाँ और बेस्ट पार्ट अमनदीप और मैंने 2-3 महीने पहले हमारी जॉब छोड़ी है सो जल्दी आओ with you. तुम दोनों ने कौन सी जॉब चल रही थी? मेरी तो बहुत खूबसूरत जॉब थी टू बी ऑनेस्ट इट्स जस्ट कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था क्योंकि आई रियलाइज्ड कि मैं जो पोइट्री और स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ वहाँ पे स्कोप भी ज्यादा है और प्लस बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको लाइक दे आर लुकिंग अप टू यू एंड यू हैव टू लाइक नॉट जस्ट मेक कंटेंट फॉर देम बट यू हैव टू आल्सो कीप देम हैप्पी बिकॉज दे आर लुकिंग अप टू यू लाइक वो कहते हैं कि यार सर आप खुश कर देते हो तो उस कंटेंट जनरेट करने के चक्कर में हमने कहा कि यार दो चीजें तो नहीं कर पाएंगे तो हमने जॉब क्विट की बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी रेडियो मिर्ची आई स्टिल लव रेडियो मिर्ची Oh, I love Radio Mirchi too. मैं उसमें थी नहीं बट मेरी स्टोरी मुझे बता रहे मैं वही सोचूं मैं बोलूं क्या नहीं नहीं मत बोलो. तो But I मेरी love स्टोरी Mirchi. थोड़ी अलग है मुझे जॉब नहीं पसंद था उस दिन कंप्लीट कॉर्पोरेट सेटअप एंड इट वाज लाइक सुबह जाकर बैठ जाना है तो आई वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड मैंने मशीन्स पढ़ी You are still mechanical I- engineering, मतलब हाँ. like degree wise. डिग्री वाइज Technically- सो मैंने मशीन्स के बारे पढ़ा एंड देन मुझे लाकर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा दिया गया जहाँ मुझे लिटरली दिन भर बैठकर सिर्फ पासवर्ड्स एंटर करने होते थे और स्प्रेडशीट संभालनी होती थी सो दैट एक्चुअली स्टार्टेड बिल्डिंग अप सो पोएट्री वाज माय रेस्क्यू एट टाइम्स लाइक क्योंकि मुझे वो पसंद था तो मैं जब वो करता तो मुझे और खुशी होती थी एंड थिंग्स वे फ्लरिशिंग कि उधर मिल रहा था एंड देन सेम देयर वाज वन पॉइंट जब डिसाइड करना था कि जाऊं कि नहीं जाऊं एंड इट वाज सो लाइक कि मैं एक दिन से कॉल किया ऑफिस से यार मैं ऑफिस छोड़ने की सोचा एंड ही इज लाइक सुन मैं पेपर डाल दिया एक हफ्ते पहले लाइक ठीक है डन और फिर हम लोग हैदराबाद में थे एक इवेंट में थे और वहाँ पे मैंने मैंने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे मैं 3 जॉब छोड़ चुका हूँ अपनी लाइफ में और फिर अगले 2 दिन बाद इसका कॉल आता है कि सुन आया हाँ बताओ पेपर डाल दिया अच्छा मुझे ये बताओ तुमने वो लड़की को हक क्यों नहीं किया? अरे ऐसा नहीं है इट्स जस्ट के बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक को हक करो तो लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु फील लाइक यू नो वी आर बीइंग मिस्ड आउट We हियर want the love too. हाँ like, वो थोड़ा ऐसा अजीब लगने लगता है आपको कि मतलब ऐसा बायस जैसा फील होने लगता है तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड दैट बट फिर मैंने सोचा कि यार शी एटलीस्ट हैड द करेज टू स्टैंड अप एंड से दैट यू नो आई हैव दिस विश तो मैं सुनो चलो स्टेज पे आपको शायद वो पैनिंग सुना देता है काफी अच्छे तरीके से खेलते हुए इन्होंने शानदार sixer shot इन्होंने- डाल इन्होंने sixer तो नहीं मारा है पर ठीक है 2-3 रन तो बना दिए बहुत दूर दी. शानदार कवर ड्राइव फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? लड़की ढूंढनी है शादी करनी है. लड़की ढूंढनी है उसको बोलने दो यार. पर्सनल नहीं प्रोफेशनल पूछ रही है अच्छा पर्सनल में हो रही हूँ ना. हाँ तू टेंशन वेट करो. पर्सनल होगी सो मैं प्रोफेशनल में इट्स अभी के लिए तो लिखना है हाँ. लिखने के साथ साथ स्टेज पर रहना है तुम्हें इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना ज्यादा पसंद है. बंदिशें नहीं होती हूँ तो डायलॉग राइटर वाला भी इफेक्ट दे दिया हाँ एकदम परफेक्ट. अरे ये लड़की वाली जो बात है सही में कितनी बार प्यार हुआ है लाइक खुद से ये वादा है कि प्यार तो बस एक ही से करूंगा एंड आई लिमिट माई सेल्फ टू अ पर्सन लाइक मुझे पसंद है अच्छी लगती है मैं बात करूंगा मैं उसे बताऊंगा कि हाँ मुझे तुम अच्छी लगती हो बट जब तक कंसेंट नहीं आएगा दैट लाइकिंग वोंट चेंज टू लव मतलब बिना दिल टूटे तुमने इतना लिख लिया है. काइंड ऑफ मैं चाहती हूँ तुम्हारा दिल ही ना टूटे ताकि और अच्छा लिखो. शुक्रिया व्हाट अबाउट यू? ये भी अच्छा कह रही थी लिख लेती है मैंने जिंदगी में 2 बार एक तो बड़ी जिंदगी शिद्दत इसकी से- कितनी 22 साल की 22 साल हाँ 22 साल की जिंदगी में से जो 15 साल तो उसने कहाँ पे उसने खुद बोल दिया कि अब क्या बताओ. नयनतर से मुझे ऐसा लगता है हाँ नयनतर से मोड़ में था. 7 जिंदगी सालों से रिस्ट्रिक्ट नहीं होती आपने कितना सब दुनिया हाँ, ये देखी तो है लम्हों में उस जीने हिसाब वाले से। बंदे हैं ये कहाँ गिनते हैं. हम उम्र से नहीं रुकते तुम्हारा हिंट ना आवे. એ મને હિન્ટ આપે છે. મેં પહેલા જ કીધું છે કે હું બહુ मैं तो लाइफ से जा पी रोज એ જે ગુજરાતી બોલ્યો એનું ગુજરાતી એવું છે કે એણે ઇન્સ્ટા લાઈવમાં હિન્ટ આપી હતી. આ કઈ ગુજરાતી બોલે છે તું? मैं मुंबई नहीं बदी मलावटी वाली चटनी એકદમ મલાવટી વાળી. હા તો મેઇન ક્વેશ્ચન એ છે કે ખરેખર સાચા અર્થમાં પ્રેમ કેટલી વાર કર્યો છે? 2 बार 2 વાર. 2 बार કેટલા મહિના માટે? यार मेरा लक ही उसमें खराब है कि जो फर्स्ट वाला था वो 8 महीने तक चला दोनों साइड से बाकी हम तो काफी कैरी ऑन कर चुके हैं હા दूसरा ऑलमोस्ट अ ईयर
चलो मतलब 1 साल चला है, वो मैं खुद को ऐसे देता हूँ कि चलो 8 महीना अभी मतलब इसने क्या किया होगा कि पहली बार जब ऐसे हाई हुआ होगा ना, तब से इसने गिरना शुरू किया। जब प्यार में दोनों गिरे होंगे ना, तब का नहीं हिसाब रखा। नहीं बहुत सही है। I remember I was in my boarding school. I was in 10th. There was a girl in 11th, and she would claim that she has a boyfriend since 7 years. And I'm like, तू पैदा होती ही चालू हो गई थी, क्या है? तो किसी ने हिम्मत की है? People have tried, just that I am not very responsive. So, ये था that's the सत्य वचन। tragedy. आफरीन का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ अच्छी चीज़ हुई है तो मुबारकबाद देने के लिए बोलते हैं आफरीन आफरीन, और समथिंग दैट ब्रिंग्स पॉजिटिविटी इज आल्सो आपकी वीडियो पे 2 मिलियन हुआ है। आफरीन 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 आफरीन। या इसका क्या मतलब होता है? यहाया एक इस्लाम में प्रॉफिट का नाम है। ગુજરાતીઓને તો આ નામ સખત ગમે, કારણ કે આપડા તો રગરગમાં પ્રોફિટ જ છે। પ્રોફિટ વગર આપણે વાત ના કરીએ। साहब भाई साहब। सो रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। लव एट फर्स्ट साइट? कॉलेज। है नहीं कश्मीरी गए। कॉलेज। वन नाइट स्टैंड? नेवर। कश्मीरी गए। खूबसूरत सुना था, कश्मीरी लड़के भी इतने खूबसूरत, सॉरी खूबसूरत रॉन्ग वर्ड, हैंडसम है क्या? हैंडसम और ज्यादा लग रहा है। Tall and they're intelligent, intellectual. प्यार या यार? डिपेंड्स। एक ऐसा प्यार जो यार हो। ये तू खेल गया डिप्लोमेटिक। पुराना गाना? जब कोई बात बिगड़ जाए बस ये आ गया अचानक से। अभी ना जाओ छोड़कर। आ गया अचानक से। तेरा दिल तो कभी भरता ही नहीं है। आज जाने की जिद न कर। अदिति? खूबसूरत। कभी कभी अदिति। 1 Very 2 comfortable 3 person go। to talk. कभी कभी अदिति जिंदगी कोई ऐसा लगता है। कभी अदिति वो बिछड़ जाए तो कोई अपना लगता है। तो अदिति हंस दे हंस दे हंस दे हंस दे तू जरा। मुझे ये नहीं कहना पड़ता, मैं हंसती रहती हूँ। अभी साल की जगह कुछ नहीं, एक और रैपिड फायर है, गाना नहीं गाना था। अदिति? फंकी। कंफर्टेबल टू टॉक टू। एक वर्ड नहीं है। कंफर्टेबल। फ्लर्टी। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे साथ में भी किए, बट इतना कैजुअली इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हम कभी बाहर नहीं निकाले। हाँ मतलब it was a mixture of everything, like it was All also the frustration also, and it's love also, It's passion, it's life, it's optimism, it's Reality your is views, your dreams, everything. It's we like discussed life most of it. So મજા આવી ગઈ। સરસ છે। તો અમનદીપ, આફરીન અને યાયાને તમે સાંભળ્યા મારા શોમાં તું અને તારી વાતોમાં। એ લોકોને તમે લાઈવ સાંભળી શકો છો ગુજરાતમાં। જ્યારે પણ નેક્સ્ટ શો હોય તો એમના ઇન્સ્ટા ઉપરથી તમને જાણવા મળી જશે। શબ્દોથી એ રાજ કરી રહ્યા છે, એમનો અવાજ તો તમારા સુધી પહોંચે જ છે, સાથે સાથે વર્ડ્સ વર્લ્ડમાં ફેલાય એવી આપણે આશા રાખીએ। હા, નાનાથી લઈને મોટા સુધીના શો એનામાં જઈ શકે છે, કારણ કે તમે જ્યારે કોમેડી શો જોવા જાઓ તો તમારે એવું વિચારવું પડે ફેમિલી સાથે જોઈ શકાય? આજકાલ જેમ પિક્ચરમાં તમે પૂછો છો ને फैमिली को लेके जा सकते हैं क्या, तो इनके शो में सबको लेके आप जा सकते हो। और इनकी जो बातें हैं वो सिर्फ आशिकी टाइप्स नहीं है, दुनिया को चेंज कर दे ऐसी बातें, कुछ सीरियस बातें, कुछ नॉटी बातें, कुछ जिंदगी वाली बातें, सब आज मैंने जाना। तो थैंक यू सो मच। और आपको ये शो कैसा लगा प्लीज उनको डीएम करना, मुझे तो पता ही है आपको अच्छे लगता है। थैंक यू। Thank you। Thank you।